Hello, good morning students. Myself शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब एक्सरसाइज 3.5 के बारे में पहले बेसिक बताते हैं। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक शुरू होता है वो होता है पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस बेटा पीरियोडिक फंक्शंस किन फंक्शंस को कहा जाता है और उनका पीरियड क्या होता है ये बात बताई जाएगी। ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be periodic if and only if। बेटा आई डबल एफ का मतलब if and only if होता है। there exist a positive real number, there exists a least positive real number p such that f of x plus p is equals to f of x for all x belongs to real। क्लियर है? तो ये जो रिजल्ट होता है ना बेटा, ये रिजल्ट जहाँ पर होल्ड करता है उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, और जहाँ पर p है ना वो इसका क्या है, पीरियड है। वेयर p इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। जहाँ पर p है वो उस फंक्शन का क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारे रिजल्ट्स मालूम है, a प्लस बी प्लस ए में कोई फर्क नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव अवॉइड करता है। बेटा साइन x प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू साइन x ही होता है। कोस x प्लस 2 पाई कोस x ही होता है। वैसे तो टेन और कोट में होता है, लेकिन टेन और कोट में बेटा और भी होती है, क्योंकि हमने एक वर्ड का है स्मॉलेस्ट, लीस्ट। लीस्ट मतलब कम से कम होनी चाहिए। सीकेंट x प्लस 2 पाई सीकेंट x होता है। कोसीकेंट x प्लस 2 पाई कोसीकेंट x होता है। ठीक है, और ये चार थे। इन चारों में तो जो पीरियड है ना वो है 2 पाई। इसके बाद टेंजेंट x प्लस पाई, टेंजेंट x होता है। ऐसे ही कोटेंजेंट x प्लस पाई, ये कोटेंजेंट x होता है। क्लियर हो गया? तो इन दोनों में जो पीरियड है वो है पाई, क्योंकि ये आपके पास है x एक्सिस है, ये आपके पास है y एक्सिस है। यहाँ पे होता है 0, ये होता है पाई/2, ये होता है पाई, तो ये तो होता है पाई, और ये होता है 2 पाई। पाई प्लस करोगे तो ये क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, और थर्ड के अंदर एक तो टेंजेंट थीटा और एक कोटेंजेंट थीटा, ये दोनों बिल्कुल वही रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसके बाद 2 पाई प्लस करके जाएंगे, तो 2 पाई प्लस जब करके जाएंगे तो ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन लीस्ट वर्ड ध्यान दिया जाए, लीस्ट वैल्यू ऑफ पी,
इज कॉल्ड पीरियड। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए, पी की जो लीस्ट वैल्यू है ना, कम से कम है, उसको क्या बोलते हैं? पीरियड। नहीं तो 2 पाई पर भी टेनर कोड तो सही है, इतने आएंगे, लेकिन बेटा कम से कम, तो कम से कम के लिए क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था, तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको पीरियड बता दिए गए। ठीक है, एक और रिजल्ट क्या होता है? इफ fx is periodic with period p, then f of ax plus b is periodic with period p अपॉन a का मॉडुलस। ये बेटा रिजल्ट ध्यान रखा जाए। क्लियर है? कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स है, वो p पर पीरियोडिक है, उसका पीरियड p है, तो ax प्लस b, a है ना, तो उस p को आप a के मॉडुलस से डिवाइड और कर देना, वो उस फंक्शन का पीरियड होगा। क्लियर है? एक ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो पीरियोडिक फंक्शंस उन फंक्शंस को कहा जाता है जब f ऑफ x प्लस पी इज इक्वल टू एफ एक्स हो, जहाँ पर p है ना वो लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। क्लियर है? तो ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, और p है वो इसका क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन का कोई पीरियड नहीं होता। कांस्टेंट फंक्शन बेटा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है डज नॉट हैव ए पीरियड। क्लियर है? इसका कोई भी पीरियड नहीं होता है। इसके बाद बेटा आपको ग्राफ ड्रा करने को कहा जाएगा इस एक्सरसाइज में। क्लियर है? तो हम सबसे पहले तो उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर ग्राफ ड्रा कर देंगे। बस केवल इतना कहा गया है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.5। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो ये तो था बेसिक। इसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका बेटा फर्स्ट पार्ट है। आपने ग्राफ ड्रा करना है साइन एक्स का। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल्स टू साइन एक्स। एफ एक्स को आप वाई भी कह सकते हैं, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है? और जहाँ पर एक्स है ना वो माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक लेना है। माइनस पाई या उससे बड़ा है और प्लस पाई या उससे छोटा है, ऐसा है। क्लियर है? अब साइन एक्स का बेटा देखो हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए मेन वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे टेबल। दी टेबल इज, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और वाई की वैल्यूज आते जाएंगे। वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है? -180 माइनस पाई बोल दीजिए सही। इसके बाद 5 पाई बाई 6 माइनस का। इसके बाद -2 पाई बाई 3। इसके बाद माइनस पाई बाई 2। इसके बाद माइनस पाई बाई 3।
इसके बाद माइनस पाई बाई 6, इसके बाद 0, फिर प्लस में चलने लग जी, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 3 के बाद पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6 और पाई, ये वैल्यूज हैं। तो आप एक बात तो जानते ही है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो अगर आप इन एंगल्स को डिग्री में लिखना चाहें तो ये तो हो जाएगा -180 डिग्री। 180 को 6 से कैंसिल कर दें, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 डिग्री। पाई की वैल्यू 180, 180 को 3 से कैंसिल, 60 को इससे करेंगे तो -120 डिग्री। ये हो जाएगा -90 डिग्री, ये हो जाएगा -60 डिग्री, ये हो जाएगा -30 डिग्री, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, फिर ये होगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये 150 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? अब हम इनकी वैल्यू बताते हैं। आप एक बात और भी जानते होंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट जब यूज करेंगे तो टेबल में वैल्यूज कैसे आएंगे, ध्यान से देखें। ठीक है, देखिए पहले पॉजिटिव बताते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, पाई बाई 6 की होती है 1/2, इसके बाद पाई बाई 3 की होती है √3/2, √3/2। 90 की वैल्यू होती है 1 और 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। वैल्यूज आपको सारी की सारी फाइंड आउट करनी बता रखी है। 5 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2 और 180 की वैल्यू होती है 0। अब नेगेटिव करते चले जाओ। अब नेगेटिव करते जाएंगे तो माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी -1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, फिर वैल्यू हो जाएगी -√3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। टेबल के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज जानते हैं, पहले सारी वैल्यू आपको निकालने बता रखी है। ठीक है, अब हम इनको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 का मतलब होता है 0, 1/2 का मतलब होता है 0.5, √3/2 को जब आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.87, 0.87 ये वैल्यू रहेगी। जब आप इसको √3/2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.87 आ गया और फिर 1 तो 1 ही होता है बेटा। पाई बाई 0 की वैल्यू बताई, फिर पाई बाई 6 पे बताई, फिर पाई बाई 3 पे बताई, फिर पाई बाई 2 पे 1 हो जाएगी। ठीक है, 2 पाई बाई 3 पे √3/2, √3/2 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0.87, 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और 1/2 क्या होता है? 0.5 और ये होता है 0। ये वैल्यूज डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दी सारी की सारी। क्लियर है? अब -1/2 हो जाएगा -0.5 इज इक्वल्स टू -√3/2 होता है 0.87, माइनस आगे लगा रखी है, ये -1 है, इज इक्वल्स टू
√3/2 होता है 0.87, ये होता है -0.5 और 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ x axis and y axis which are perpendicular to each other and intersect each other at point O। O मीन्स होता है ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0 0। ठीक है, देन प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, फिर इन पॉइंट्स को हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे, एंड बाई joining them with free hand we will get the graph of a given function f(x) is equals to sin x। तो फिर हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। देखिए, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, इधर आपने ले लिया x, इधर आपने ले लिया x डैश, ये आपने ले लिया y, और यहाँ पर आपने ले लिया y डैश, और जहाँ पर काटते हैं वहाँ पे क्या है ओरिजिन। अब जो आपने एंगल्स लिए में बिल्कुल 30 30 का डिफरेंस है, 0 30 60 90 120 150 एंड 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। इधर माइनस में हो जाएगा, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -150 डिग्री, -180 डिग्री। क्लियर है? साइन थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 जाएगी, यहाँ पर 0.25, 0.5, 0.75, 1, यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, 0.25 माइनस का, 0.5 माइनस का, 0.75 माइनस का, यहाँ पर -1 ले लेते हैं। क्लियर है? अब 0 पे वैल्यू क्या होती है 0, 30 डिग्री पर वैल्यू होती है 1/2 यानी कि 0.5, ये रहा। इसके बाद 60 डिग्री पर वैल्यू होती है 0.87, 87 इससे थोड़ी सी और ऊपर मिलेगी। ठीक है, यहाँ चले जाएंगे, ये 0.87। इसके बाद 90 डिग्री पर वैल्यू मिलेगी 1, ये रहा। इसके बाद 2π/3 पर वैल्यू मिलेगी 0.87, ये रहा। 150 डिग्री पर वैल्यू मिलेगी 0.5 और 180 पर वैल्यू मिलेगी 0। इसके बाद -30 पर वैल्यू मिलेगी -0.5, ये रहा। -60 पर -0.87, यहाँ मिल जाएगी वैल्यू। इसके बाद -90 पर वैल्यू हो जाएगी -1, -120 पर -0.87, -150 पर हो जाएगी -0.5 और -180 पर हो जाएगी 0। ये ग्राफ बेटा आपका जब इसको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ आपका यूं आएगा।
थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे लिए गए हैं, आप ग्राफ पेज पे करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ये बेटा ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सारे के सारे क्वेश्चंस में ग्राफ इस तरीके से बढ़ेंगे। पहले टेबल बनाएंगे, टेबल की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे और वैल्यूज आपको बिल्कुल सही लेनी है। टेबल में वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए 0, 30, 45, 60, 90 इसकी, और साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है इस तरीके से। ओके, थैंक यू।